नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम उम्मीद करते हैं आप हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब खेलते होंगे और नहीं पढ़ाई करते होंगे, चैटिंग के साथ व्हाट्सअप करते होंगे। आज इसी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। जैसे मैं ये प्रश्न आपसे अगर पूछूं, बिस्किट और बिस्किट का पैकेट, बिस्किट और बिस्किट का पैकेट में कुछ अंतर है क्या? तो शायद आप सभी कहेंगे यस सर, ये अंतर है। बिस्किट और बिस्किट पैकेट में बहुत बड़ा अंतर है। बिस्किट के पैकेट में ढेर सारे बिस्किट होंगे और बिस्किट की अगर हम बात करें कोई पर्टिकुलर बिस्किट होगा। वही प्रश्न आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वही चीज आज आपके साथ शेयर होने वाली है। आखिर क्या क्या है ये टर्म, क्या है? उस टर्म की शुरुआत करने से पहले एक टर्म आने वाला है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मॉलिक्यूल और कंपाउंड वही चीज होता है जैसे बिस्किट और बिस्किट का पैकेट होता है, वैसे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं। तो बताओ, जो मॉलिक्यूल होता है वो कंपाउंड की एक यूनिट होती है। ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जब क्या होते हैं, एसोसिएट करते हैं, जुड़ते हैं, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं कहूं HCl कंपाउंड, HCl कंपाउंड अगर मैं कहूं तो HCl क्या केवल एक होगा? अगर मैं HCl कंपाउंड कहूं तो HCl केवल एक होगा क्या? HCl आपका जो HCl दिख रहा है, मे बी अगर मैं कहूं ये HCl है, हाइड्रोक्लोराइड है, तो ये जो हाइड्रोक्लोराइड है ये एक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं इसकी कंपाउंड की बात करूं तो इस HCl में ढेर सारे HCl होंगे। क्या होंगे? ढेर सारे HCl होंगे। अगर ढेर सारे HCl होंगे तो इसका मतलब इस HCl का इस HCl से कोई ना कोई संबंध होगा, तभी ऐसा होंगे। आप पैकेट बनाने के लिए क्या करते हैं? पॉलीथीन का सहारा लेते हैं, तब बिस्किट को पैक कर देते हैं। तो आखिर इस HCl में और इस HCl में मे बी सेम टू सेम, अगर वो मीथेन होगा, ये मीथेन है, ये भी क्या है? मीथेन है, ये भी क्या है? मीथेन है। या फिर क्या है आपका? ये हीलियम है, ये भी हीलियम है, ये भी हीलियम है। या फिर ये क्या है आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये क्या है? हीलियम है। अगर बताओ यहां पर ये प्रश्न करें, इनकी हमें पैकिंग करनी होगी, इनको हमें कंपाउंड बनाना होगा, क्योंकि एक क्या होता है? एक कंसीडर होता है क्या? मॉलिक्यूल में। किसमें आता है? मॉलिक्यूल में आता है। और अगर सभी को ले लिया जाए तो सभी किस में आ जाएंगे? सभी किस में आ जाएंगे? बताओ, कंपाउंड में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? कंपाउंड में। तो बताओ, कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वही होती है मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही बच्चों के साथ है कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल एक ही चीज है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हटा दें। मॉलिक्यूल जो होती है वो कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। हम इसी की शुरुआत करने वाले हैं कि हम बिस्किट को तो पॉलीथीन के सारे पैक कर देते हैं। आखिर HCl जो ऐसे ढेर सारे HCl हैं, इनके साथ कौन सा इंटरेक्शन है? इनके साथ एक इंटरेक्शन होता है, एक जनरल HCl में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस HCl के बीच में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लेकिन अगर एक HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है? इंटरेक्शन करता है, तो उस इंटरेक्शन को, क्योंकि ये इंटरेक्शन करेगा तभी तो पास रहेगा, और इसी इंटरेक्शन को एक नाम से पुकारने वाले हम हैं, जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या नाम है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। मतलब ये HCl इस HCl से क्यों अट्रैक्टेड है? कोई फोर्स काम कर रहा है जो इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, हेल्ड कर रहा है, जो भी आप कह सकते हैं। तो चलो इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इसकी डेफिनेशन क्या करी? देखिए, आपके सामने आज का जो टॉपिक है बहुत गजब पर टॉपिक है। मतलब मॉलिक्यूल को कंपाउंड के टर्म में पढ़ना है, बस ये समझ लें। अब क्या है देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? इन कोवैलेंट कंपाउंड द स्ट्रक्चरल यूनिट और कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ये तो सबसे बड़ा अभी प्रश्न में बताया कि कोवैलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे क्या नाम देते हैं? कोवैलेंट मॉलिक्यूल। मे बी अभी मैंने बताया जो HCl है, ये HCl क्या होता है? HCl में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल जब आ जाएंगे तो कोवैलेंट कंपाउंड कराएगा। फिर कह रहा है दिस मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी बिग फोर्सेस। वेरी बिग फोर्सेस
वेरी वीक, बहुत ही कमजोर फोर्सेस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं। दिस फोर्सेस आर कॉल्ड या दिस फोर्सेस आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या नाम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और सेकेंडरी फोर्सेस और नॉन केमिकल फोर्सेस। ये नॉन केमिकल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट न करता हो, केवल क्या कंट्रीब्यूट करते हो, चार्ज करते हो, इलेक्ट्रॉन का वहां रोल न, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना हो रही हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट ना हो रहा हो, ऐसी कुछ टर्म ना हो। दैट इज ना तो कोवैलेंट बॉन्ड हो, ना तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो, ना तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो। इसके अलावा जो बॉन्ड होते हैं उन्हें सेकेंडरी फोर्स में पढ़ा जाता है, क्योंकि प्राइमरी फोर्स में सबने पढ़ा होगा, दो टाइप के फोर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी फोर्स होता है उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आता है, कोवैलेंट बॉन्ड आता है, और कौन आता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आता है, और इसमें ढेर सारे आते हैं। इसी में आप लोग पढ़ेंगे वांडर वाल फोर्स। क्या पढ़ेंगे, वांडर वाल फोर्स पढ़ेंगे आप। इसी में आपको मिलेगा वांडर वाल फोर्स, क्या मिलेगा, वांडर वाल फोर्स, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब आते हैं किसमें बताओ, ये सेकेंडरी फोर्स में आते हैं। किसमें आते हैं, सेकेंडरी फोर्स में आते हैं। और प्राइमरी फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेशन आता है। तो चलो देखते हैं आखिर क्या है। अब इसकी हम शुरुआत करेंगे। मतलब सेकेंडरी फोर्स जो होता है, दूसरा टर्म होता है, ये बिग फोर्स होता है। क्या होता है, बिग फोर्स होता है। तो लिखा भी गया है बिग फोर्सेस, जिसमें आपके सामने शेयर किया गया है कि आखिर इसमें जब देखेंगे आप, तो जो नॉन केमिकल फोर्सेस होता है उसमें कुछ नाम दिए गए हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, वांडर वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट हो चुका है, प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, पूरा डिटेल आपको दिया गया है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब कुछ दिया गया है। मजा आ जाएगा, बस वीडियो को आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, मजा आ जाएगा। फिर देखेंगे, हम शुरू करते हैं। पहला कौन सा इंटरेक्शन है, जिसका नाम है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है, देखें। These forces are present between polar molecule. The positive end of one polar molecule attract the negative end of another molecules. मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स हो, जैसे ये HCl है, आप सबको पता होगा कि HCl में C पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव, इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं, डायपोल। और ये पोलर भी आता है, ये भी क्या है, डायपोल। और ये जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर यही हाइड्रोजन फ्लोराइड होता और ये भी हाइड्रोजन फ्लोराइड होता, तो यहां पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे 3 डॉटेड बॉन्ड बन जाता है, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी किसमें आता है, डायपोल डायपोल में होता है। लेकिन इस डायपोल में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एंड, दूसरा होगा फोन, और हाइड्रोजन बोलेगा फोन पर हाई। अगर हाइड्रोजन को फोन पर हाई हो गया तो वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज डायपोल डायपोल, किसमें चला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अगर हाइड्रोजन के साथ फोन पर कोई कह रहा है रॉन्ग नंबर, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फ्लोरीन नहीं है, तो जो रॉन्ग नंबर वाले होते हैं डायपोल डायपोल, वह एक्चुअल डायपोल डायपोल अट्रैक्शन पढ़े जाते हैं। और डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो होता है वो कमजोर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो मतलब इसमें कौन स्ट्रॉन्गर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल फोर्स होता है वह किस पर डिपेंड करता है, खुद पता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा। अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं, HCl और HCl में इंटरेक्शन ज्यादा होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड में, किसमें ज्यादा होगा, तो सबको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन 3 होती है, आयोडीन की 2.5 होती है और हाइड्रोजन 2.1 होती है। तो चार्ज कौन ज्यादा बनाएगा, एक क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बनेगा। और जब चार्ज ज्यादा होगा तो भैया अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड जो होता है डायपोल का वो चार्ज पर डिपेंड करता है। तो बताओ, ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा जरूर, लेकिन इतना ज्यादा अट्रैक्शन इसका नहीं होगा जितना अट्रैक्शन कौन करेगा, जितना अट्रैक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड करेगा। तो ये डायपोल डायपोल जो अट्रैक्शंस हैं, ये वाला अट्रैक्शन क्या होगा, मोर होगा किससे, इस वाले अट्रैक्शन से, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड से। ये रहा आपका, कैसे हम चेक कर पाएंगे किसका डायपोल डायपोल अट्रैक्शन
ज्यादा होता है, जो कि चार्ज की बेसिस पर पढ़ा जा सकता है। ये रहा पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम आपके साथ और कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे, और आखिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है जिसको जनरली हम आपके साथ शेयर करेंगे, वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है वान डेर वाल फोर्सेस। क्या नाम है? वान डेर वाल फोर्सेस। वान डेर वाल फोर्सेस कब एग्जिस्ट होता है? जब दो मॉलिक्यूल्स हो, एक मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो? नॉन पोलर। क्या हो? नॉन पोलर हो। तो मोस्टली आप सबको पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। और पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर डाइपोल में जीरो होगा तो मॉलिक्यूल कैसे होंगे? नॉन पोलर। कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। और जिनका डाइपोल नॉट इक्वल जीरो होगा वो क्या होंगे? पोलर होंगे। तो इसमें जो होंगे, जो भी फोर्स बनेगा वह जो होगा किसके बीच होगा? बिटवीन नॉन पोलर। नॉन पोलर, अगला भी क्या होगा? नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर। तो इज्यूम करो जो नोबल गैस होती है नॉन पोलर में आती है, या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स किस में आते हैं? नॉन पोलर में आते हैं। होमोएटॉमिक मतलब इज्यूम करो H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब किस में है? नॉन पोलर में है। और आपको जो नोबल गैस होती हैं हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये भी किस में आते हैं? नॉन पोलर में। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर इज्यूम करो ये हीलियम है, हम दो हीलियम को ले रहे हैं, ये मान लो हीलियम है, अभी क्या है? हीलियम है। तो दोनों तो नॉन पोलर है, बोलो है कि नहीं? जब दोनों नॉन पोलर हैं तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियाई होगा और इसके अराउंड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये भी न्यूक्लियाई होगा, इसके अराउंड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। बोलो घूमेगा कि नहीं? घूमेगा। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यहां पे जो प्रश्न होता है, जब इलेक्ट्रॉन ये घूमेगा तो मेरे चलो मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, ये इलेक्ट्रॉन यहां है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में कंटिन्यूअस मूव करता है। जब कंटिन्यूअस मूव करेगा तो कुछ ऐसा समय आएगा, कुछ ऐसा समय आएगा कि यह इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। तो जब ऐसा कुछ समय आएगा, देखो कुछ समय की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसा समय क्रिएट होगा, और जैसे कुछ ऐसा समय क्रिएट होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, जैसे गया ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो बताओ होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है एक साइड शिफ्ट हो जाता है, इधर इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इसके करीब ये न्यूक्लियस हो जाता है और ये न्यूक्लियस दूर हो जाता है, जिसकी वजह से देखो यहां पे क्या बनने वाला है, एक तरफ निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, एक तरफ क्या होता है? घट जाता है। इधर पार्शली निगेटिव बनने लगता है, इधर पार्शली पॉजिटिव बनने लगता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो धीरे धीरे किस में चला जाता है? पोलर में जाना शुरू हो जाता है। और वो पोलर अपने आप नहीं होता, इसका मतलब ये पोलर तब होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करता है। देखो इलेक्ट्रॉन थोड़ा डिस्पर्स कर गया, फैल गया, जैसे फैल गया मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ गई, जिसको नॉन पोलर आप कह रहे थे। ये दोनों नॉन पोलर थे, जो आपकी दोनों नॉन पोलर थे, ये क्या हो गए? ये दोनों हो गए इंड्यूज पोलर। क्या हो गए? इंड्यूज पोलर। ये भी पोलर हो गया और ये भी क्या हो गया? इंड्यूज पोलर हो गया। कौन पोलर? इंड्यूज पोलर। अब जैसे जैसे ये इंड्यूज पोलर हुए, अब इनके बीच क्या होने लगता है? अट्रैक्शन क्रिएट होता है, और जो कि बहुत ही कमजोर होता है। और ये इंड्यूज पोलर या इंड्यूज डाइपोल भी इसको कहते हैं। वो बार क्या बोलते हैं? इंड्यूज डाइपोल भी इसको बोलते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? इंड्यूज डाइपोल। तो जरा देखो ये जो अट्रैक्शन होने वाला है, ये जो आपको मिलने वाला, तो क्या? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। This force of attraction is intermolecular attraction due to the electrostatic attraction between nuclei of one molecules and electron of another molecule. देख लो, nuclei of one molecules and electron of another molecules, बात बन गई कि नहीं? और इसी को नाम देते हैं वान डेर वाल फोर्स। तो वान डेर वाल फोर्स किसमें पाया जाता है? बिटवीन नॉन पोलर, बिटवीन नॉन पोलर। और इसी की वजह से थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल बताता हूं, इसी की वजह से इसके कई नाम होते हैं। जैसे मान लो अभी हमने बनाया था, ये न्यूक्लियाई था और ये भी न्यूक्लियाई था, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे थे, लेकिन ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? जब डिस्पर्स हुआ, तो जब डिस्पर्स होता है उसको डिस्पर्स आप बोलते हैं। इधर प्लस हो गया, इधर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। और यही चीज क्या होती? इधर ये डिस्पर्स हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसको डिस्पर्सन कहते हैं। और ये क्या हो गया? पहले कैसा था? नॉन पोलर था। क्या था? ये भी क्या था? नॉन पोलर था। अब क्या हो गया? ये भी हो गया इंड्यूज पोलर। क्या हो गया? इंड्यूज पोलर हो गया। और ये भी क्या हो गया?
इंड्यूज पोलर हो गया, और जो इंड्यूज पोलर हो गया और इंड्यूज पोलर का रीजन कौन बना, ये डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर जो अट्रैक्शन बनता है उसको एक कई नाम से जाना जाता है, डिस्पर्सन फोर्स। क्या नाम देते हैं, डिस्पर्सन फोर्स, या इसी को नाम देते हैं लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। तो बताओ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंड्यूस पोलर एंड इंड्यूस पोलर दैट इज नॉन पोलर, नॉन पोलर, ये क्रिएट कब होगा, डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। अब प्रश्न करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, ये क्या कह रहा है। फिर प्रश्न आता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वंडर वाल फोर्स का क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स को जब आप बात करेंगे तो वंडर वाल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है किस किस फैक्ट पर डिपेंड करता है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है, पहला फैक्ट होता है, सबसे पहला फैक्ट, वंडर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहला तो ये हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डिस्पर्सन बढ़ेगा। आपको समझ सकते हो, जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा दूर तक फैले होते हैं, जो पतले होते हैं कम दूर तक फैले होते हैं। जहां डिस्पर्सन वर्ड आएगा वहां वंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा, वहां मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। ऐसे यूजिंग को एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल में जरा बताओ किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा कि नाइट्रोजन का। अब बताओ, हाइड्रोजन ज्यादा होगा नाइट्रोजन का। तो मॉलिक्यूलर मास सबको पता है, हाइड्रोजन कितना होने वाला, मॉलिक्यूलर मास 2 होने वाला है। नाइट्रोजन का 14 होता है, कितना हो जाएगा 28। बताओ किसका वंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। बोलो होगा कि नहीं। और हाइड्रोजन तो हल्का भी होता है, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या होता है, कंडीशन नंबर सेकंड आपको होता है, वंडर वाल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। किसके होता है, सरफेस एरिया। रहा प्रश्न, ये सरफेस एरिया कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो चेन में होते हैं और ब्रांच में होते हैं, लीनियर चेन और ब्रांच चेन। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं, जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है लीनियर चेन। किसके होता है, लीनियर चेन के, और इनवर्सली होता है ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। अब कहेंगे सर ये कहां से बात आ गई, ये तो हमको समझ में बात नहीं आ रही है। तो लीनियर चेन और ब्रांच चेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं कि लीनियर चेन और ब्रांच चेन में किसका ज्यादा होता है। अगर ये प्रश्न करना है तो देखो थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं कि लीनियर और ब्रांच में क्या होता है। जैसे चलो मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एन पेंटेन, CH2, ये आपका एन पेंटेन, ठीक है। इसका नाम क्या है, एन पेंटेन। एन पेंटेन एक लीनियर चेन में। अब मैंने लिखा, इसी के स्थान पर मैंने लिख दिया, क्या बताओ, इसका नाम कोई बताए, इसका नाम होता है नियोपेंटेन। क्या होता है, नियोपेंटेन। अगर ये नियोपेंटेन है तो नियोपेंटेन का मतलब ऐसे गोला है और ये क्या, एक लाइन है। अब बताओ सरफेस किस पर ज्यादा बनेगा, भाई यहां पर भी होंगे मॉलिक्यूल्स, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे। तो लीनियर चेन का सरफेस ज्यादा होता है, और जब लीनियर चेन का सरफेस ज्यादा होगा तो आप खुद बता सकते हैं कि वंडर वाल फोर्स किसका ज्यादा होगा, गोले का ज्यादा होगा कि लीनियर का ज्यादा होगा। तो बताओ लीनियर का ज्यादा होता है। तो बताओ अगर वंडर वाल फोर्स की हम बात करें तो एन पेंटेन का वंडर वाल फोर्स नियो पेंटेन से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये लीनियर होता है, किसमें होता है, ब्रांच में होता है। क्या होता है, ब्रांच में होता है। ये टर्म होता है कैसे हम पहचाने किसका वंडर वाल फोर्स ज्यादा, किसका वंडर वाल फोर्स कम है, ठीक है। अगर क्या है, चेन ब्रांच और लीनियर में है, तब आप अगर दोनों लीनियर में है तो आप मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे। जैसे मान लो ये मीथेन है और ये क्या है, प्रोपेन है, C3 और H8 है। तो बताओ अब किसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसका ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि ये भी लीनियर चेन में है, ये भी लीनियर चेन में है, और ये नॉर्मली अगर मान दो इसको अगर देख लो, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है। तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा, बोलो किसका ज्यादा होगा, प्रोपेन का जो होगा मेथेन से ज्यादा होगा। ये आपका क्या है, मेथेन है, क्या है, मेथेन है। ये क्या है आपका, प्रोपेन है। तो बताओ किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, प्रोपेन का। तो वंडर वाल फोर्स भी क्या होगा, वंडर वाल फोर्स भी इसका ज्यादा होगा। अब रहा प्रश्न, ये वंडर वाल फोर्स से हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो वंडर वाल फोर्स से जो बेनिफिट मिलने वाला है वो क्या होता है, देखो
इंपॉर्टेंट ऑफ वान डेर वाल फोर्स, जो इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट ऑफ वान डेर वाल फोर्स, जो वान डेर वाल फोर्स का इंपॉर्टेंट होता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एज्यूम कर लो, अगर मैं आपसे ये प्रश्न कहूं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बोलो, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्रोपेन का ज्यादा है कि ब्यूटेन का, प्रोपेन का ज्यादा है कि ब्यूटेन का, बोलो, ये इसका नाम है एन प्रोपेन, बोलो एन प्रोपेन है, ये क्या है, एन ब्यूटेन है, तो बताओ किसका ज्यादा होगा। तो सिंपली वर्ड में दोनों लीनियर चेन में है, तो हमें पता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ध्यान दे, पहला पॉइंट में लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल किसकी होता है, वान डेर वाल फोर्स, किसकी होता है बताओ, वान डेर वाल फोर्स। मींस वान डेर वाल फोर्स अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो बताओ किसमें वान डेर वाल फोर्स ज्यादा है, इसमें वान डेर वाल फोर्स भी ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, मतलब एन प्रोपेन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एन ब्यूटेन का, किसका हो जाएगा, एन ब्यूटेन का। सिमिलरली देखें, सिमिलरली अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि इसमें आपको बताना पड़ेगा कि अगर ये प्रश्न मैं करूं कि एन पेंटेन, किसका, एन पेंटेन, अभी हमने लिखा था एन पेंटेन और नियो पेंटेन में किसका ज्यादा होगा, एन पेंटेन और नियो पेंटेन अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, लीनियर होता है, ये क्या होता है, ब्रांच होता है, क्या होता है, ब्रांच होता है। तो बताओ लीनियर का, क्योंकि पेंटेन पेंटेन कार्बन बराबर है, ऐसी केस में आप देखेंगे ब्रांच लीनियर, तो ये लीनियर होगा, इसका वान डेर वाल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किसका बताओ, एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नियो पेंटेन से मोर होता है, उसका रीजन क्या है, ये क्या होता है, लीनियर चेन क्या होता है, ब्रांच, लीनियर चेन का वान डेर वाल फोर्स मोर होता है ऑन इंक्रीजिंग वान डेर वाल फोर्स ड्यू टू इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है कि हम बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। अब इसके साथ साथ देखो, मैं आपके साथ और किस क्वेश्चन करना चाहूंगा, और किस क्वेश्चन बताऊंगा। चलो मान लो अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बोलो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहां पर तो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप बताएंगे तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो ऐसे केस में बता देंगे आप इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। इस रूप से हम इसको पहचान सकते हैं। अब नाउ नेक्स्ट कंडीशन हम आपके साथ कुछ और शेयर करते हैं, कुछ और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जैसे एक आपको मिलेगा डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, कौन सा फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और एक होता है आयन डायपोल, आयन डायपोल फोर्सेस, क्या होता है, फोर्सेस। तो आयन डायपोल फोर्सेस को अगर देखें, आयन डायपोल फोर्सेस को देख लें, आयन डायपोल फोर्सेस, बोलो ये जो आयन डायपोल फोर्सेस होता है, ये लाइक क्या होता है, NaCl और H2। आप सभी ने पढ़ा होगा जब हम NaCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में डिजॉल्व होने पर सोडियम आयनाइज होता है Na+ में और क्लोरीन आयनाइज होता है Cl- में। तो Na+ को वाटर का अपोजिट आयन ऑक्सीजन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन सराउंड कर लेता है। ये H होता है, ये H होता है, H होता है, H होता है। तो जरा बताओ ये NaCl के आयन को कौन सराउंड कर रहा है, इसका डायपोल होता है नेगेटिव, ये +2, ये नेगेटिव, ये +2 होगा। अब बोलो यहां पे कौन सा अट्रैक्शन होने वाला है, बोलो यहां पे कौन है, ये डायपोल है, ये क्या है, आयन है। तो बताओ डायपोल और आयन पे अट्रैक्शन हुआ कि नहीं, बताओ। तो डायपोल और आयन को जो अट्रैक्शन होता है इसी भी बोलते हैं आयन डायपोल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से आयन डायपोल अट्रैक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी स्ट्रांग होता है, और जिसकी वजह से ये Na क्या होता है, H2 में सॉल्युबल होता है, और इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के भी नाम से जाना जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड polar molecule as like NaCl dissolved in water, then Na+ attract to the polar molecule water negative charge oxygen। और सिमिलरली क्लोरीन को कौन अट्रैक्ट करेगा बताओ, क्लोराइड कौन अट्रैक्ट करेगा, क्लोराइड को हाइड्रोजन करेगा, कौन करेगा बताओ, हाइड्रोजन करेगा। ये हाइड्रोजन डायपोल करेगा जो किसका होगा, वाटर का। ये नहीं, ये +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो ये अट्रैक्शन आपको इस प्रकार चलता रहता है और आपका ये मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होगा। आयन और पोलर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन इसको बोलते हैं।
नाउ नेक्स्ट होता है डाइपोल इंटू डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल इंटू डाइपोल अट्रैक्शन मतलब होता है एक मॉलिक्यूल पोलर हो। ये एक ऐसी घटना है जैसे आपने पढ़ा होगा संगत का असर, संगत का प्रभाव। तो यहां संगत का प्रभाव हो जाता है कि एक मॉलिक्यूल, मान लो ये HCl है जो कि पोलर है, ये निगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका पोलर है। लेकिन अगर मैं इसके साथ कर रहा हूं, ये क्या है, ये क्या है, अगर चलो मान लेते हैं ये आपका कोई भी मॉलिक्यूल्स है, मे बी इसको चलो देख लेते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये ब्रोमीन और ब्रोमीन। होता क्या है, ये क्या है, नॉन, ये क्या है, डाइपोल है, जिसको हम कह सकते हैं ये क्या है, पोलर। क्या है, पोलर है। अगर इसको कहा जाए ये पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है। लेकिन इस संगत के प्रभाव से क्या होगा, धीरे 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 इसकी तरफ ये ट्रैक होगा, इससे दूरी बढ़ेगी, इसकी तरफ ये क्लोज होगा, मतलब क्लोराइड की तरफ ये बढ़ेगा और ब्रोमाइड से दूर जाएगा। और जब ऐसा होगा तो कुछ ऐसी घटना बन जाएगी, ये ब्रोमीन और इसकी बीच कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, इस पर क्या बनना चालू हो जाएगा, पॉजिटिव, इस पर क्या बनना चालू हो जाएगा, नेगेटिव। और ये तो ऑलरेडी पहले से पोलर था, तो बताओ क्या था, ये तो पोलर था कि नहीं था, पोलर था। ये कैसा था, नॉन पोलर था। और संगत के कारण थोड़ा थोड़ा मात्रा में इसके अंदर भी संगत का असर हुआ और ये हो गया डाइपोल, ये हो गया डाइपोल। और इसकी वजह से ये नॉन पोलर से क्या हो गया, पोलर हो गया। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो भैया जब क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, तो उसे बोलते हैं डाइपोल इंटू डाइपोल फोर्सेस, इंटू डाइपोल फोर्सेस। तो मोस्टली आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, डाइपोल इंटू डाइपोल फोर्सेस को कौन सा फोर्स कहते हैं, डीबाई फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस, डीबाई फोर्सेस कहते हैं। कौन सा फोर्सेस, डीबाई फोर्सेस कहते हैं। और डाइपोल डाइपोल को, किसको, डाइपोल डाइपोल को एक नाम और देते हैं, कीसन फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस, कीसन फोर्सेस, क्योंकि ये साइंटिस्टों ने इसको बनाया है। कीसन फोर्सेस डाइपोल डाइपोल को बोलते हैं और डाइपोल इंटू डाइपोल को डीबाई फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वह तो हो चुका है, वह तो हो चुका है। हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कमजोर ये सब बॉन्ड होते हैं, चाहे वो डाइपोल डाइपोल हो, चाहे वो वैन डर वाल फोर्स हो। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को थोड़ा मॉडरेट बॉन्ड में बोला जाता है, वैन डर वाल फोर्स को मोस्टली बिग फोर्स में कंसीडर किया जाता है। आप जल्दी जानते रहे, आपको मैं जल्दी बता दे रहा हूं कि जो डाइपोल डाइपोल होता है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस, और कौन सा बताओ, इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल, जिसको अभी आप लोग पढ़े थे डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, अब इसी तीनों को कलेक्टिवली किस में पढ़ा जाता है, वैन डर वाल फोर्स। तीनों को कलेक्टिवली किस में पढ़ा जाता है, वैन डर वाल फोर्स में कंसीडर किया जाता है। ये तीनों वैन डर वाल फोर्स में कंसीडर होते हैं, लेकिन मोस्टली वैन डर वाल फोर्स ये है जिसको हमने कई नाम दिया, डिस्पर्सन फोर्स। कौन सा फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, और लंदन फोर्स, बोलो। और इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया डीबाई फोर्स। क्या नाम दिया, डीबाई फोर्स। इसको कौन सा नाम दिया गया, कीसन फोर्स। कौन सा नाम, कीसन फोर्स। ये पोलर पोलर के बीच हुआ, ये पोलर नॉन पोलर के बीच हुआ, ये नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच हुआ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को लास्ट तक आप बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बस आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे आपको भी मजा आता रहे, हमको भी मजा आता रहे। और मजे का कमाल तो मजा होता है, और हम मजे के साथ पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं। आप भी खुश, हम भी खुश। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।